बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नहल चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 96-97। जो कुछ तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। और जो लोग सब्र करेंगे उनके अच्छे कामों का अजर उनको ज़रूर देंगे। जो शख्स कोई नेक काम करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो हम इसको ज़िंदगी देंगे, एक अच्छी ज़िंदगी, और जो कुछ वो करते रहे इसका हम उनको बेहतरीन बदला देंगे। इस कुरान की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि आज जिस चीज़ों को लेके तुम तकब्बुर और घमंड करते हो और एक दूसरे को नीचा बताते हो, अल्लाह के सामने ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। और अल्लाह ने यही बात कही कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो माल की वजह से, चाहे औलाद की वजह से लोग घमंड में मुब्तला होते हैं, गुरूर में मुब्तला होते हैं, तकब्बुर करते हैं। और अल्लाह आगे फरमाता है और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। यानी ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह के पास सारी जो चीज़ें मौजूद हैं वो बाकी रहने वाली हैं, बाकी ये दुनिया सब ख़त्म होने वाली है। और ऐसे अच्छे आमाल अगर तुमने अल्लाह के पास भेजे हैं वो भी तुम्हारे साथ महफूज रहेंगे, बशर्ते कि वो तुम्हारे अमाल अल्लाह के पास अच्छे अमाल भेज दिए गए हों। और अल्लाह आगे फरमाता है और जो लोग सब्र करेंगे हम उनके अच्छे कामों का अजर उनको ज़रूर देंगे। सब्र यहाँ पर दो जो है कामों की वजह से बोल सकते हैं कि सब्र इस्तिक़ामत को कहते हैं, इन्हें डटे रहना। कोई भी जब इंसान अच्छा काम करता है या अच्छा बनने की कोशिश करता है या सुधर जाता है तो लोग कई किस्म से उसको तकलीफ़ देते हैं, उसको परेशान करते हैं। अगर वो बुरे रास्ते में रहता है, अगर कोई रौड़ी रहता है तो लोग उसको देख के डरते हैं, बोलते कि ये भाई कुछ भी कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। जब वो इंसान अच्छे ही की राह पे आ जाता है और हक़ बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है और वो अल्लाह के लिए किसी को तकलीफ़ या परेशान नहीं करता, तो लोग उसको समझते हैं कि ये इंसान बहुत ही कमज़ोर है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है इस वक्त में उनको कहा कि जो लोग सब्र करेंगे हम उनके अच्छे कामों का अजर उनको ज़रूर देंगे। तो ये जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो अजर देगा, हो सकता है कि अजर दुनिया के अंदर भी दे और हो सकता है कि अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया और आखिरत में दे। हो सकता है कि सिर्फ मरने के बाद आखिरत में इसका अजर मिले। और जो शख्स कोई नेक काम करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो हम इसको ज़िंदगी देंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर नेकी के बारे में फरमा रहा है कि जो शख्स कोई नेक काम करेगा, नेकी का काम करने में मर्द और या औरत जिन्स का कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास कोई चीज़ नहीं। अगर औरत भी इतनी ही मेहनत करती है और नेक काम करती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको उतना ही अजर देगा जितना मर्द को देता है। अल्लाह के ऊपर ये क्राइटेरिया नहीं कि मर्द ये नेक काम करेगा तो इसको अजर इतना % मिलेगा और यही काम औरत करेगी तो औरत को इतना % मिलेगा। तो मर्द हो या औरत वो अल्लाह ही ने बनाया है। जो भी नेकी का काम इख्तियार करेंगे उसको ज़रूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक अच्छी ज़िंदगी अता फरमाएगा। अब यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि बशर्ते कि वो मोमिन हो। मोमिन होना और ईमानदार होना इसमें भी कई फ़र्क है। अल्लाह कई कुरान की आयत में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिनू, कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम ईमान लेके आओ। तो यकीन करना ये अलग बात है, मुसलमान होना एक अलग बात है, और मोमिन होना ये बहुत ही अलग बात है। ये कैटेगरी है। अगर किसी ने कह दिया कि मैं खुदा और रसूल पे यकीन करता हूँ तो वो इस्लाम में दाखिल हो जाता है। कई मरतबा कुछ बुद्धू लोग जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ़ के जो गाँव में रहते थे, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहते थे कि या अल्लाह के रसूल, हम जो है इस्लाम लेके आए, यानी ईमान लेके आए। तब वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया कि आप इनसे कहो कि आप सिर्फ इस्लाम लाए हो मगर तुम्हारे दिलों के अंदर अभी ईमान अल्लाह ने दाखिल नहीं किया। तो ईमान लाना ये अलग दर्जा है। उसके बाद यकीन करने के बाद जब इंसान जो है मोमिन के दर्जे तक पहुंचता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब मोमिन लोगों के बारे में फरमा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको एक अच्छी ज़िंदगी देगा और जो कुछ करते रहे इनका हमको ही बेहतरीन बदला देंगे। क्योंकि जब इंसान मोमिन के लेवल तक पहुंच जाता है तो लोग तरह तरह की इसको तकलीफ़ें देते हैं,
بزنس اس کا لاس ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سود سے اگر پاک ہونا چاہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سارے بزنس کو کاٹنا پڑتا ہے، اور کئی لوگ جس کو رشوت دے رہے تھے وہ اس سے بات نہیں کرتے، تو بہت سے فائنانشیلی اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ مگر یہ جو تکالیف وغیرہ ہوتی ہیں اللہ فرماتا ہے یہ وقتیہ طور پر ہے، کیونکہ جو تمہیں جو ہے فائدہ پہنچانے والا وقتیہ طور پر وہ بھی ختم ہونے والا ہے اور تم بھی ختم ہونے والے ہو، مگر اس کے بعد ایک زندگی ہے جس کے اندر کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس میں ان کو بہترین اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم اس کو اکیلا چھوڑ دیں گے، بلکہ پورے کا پورا اس کو بدلہ عطا کریں گے۔ آپ آگے پڑھیے، قرآن سمجھنے کے لیے خود قرآن کھولیے، سورہ نحل پڑھیے، سورہ نحل چیپٹر نمبر 16۔